आकाश में कुछ बाज पक्षियों का झुंड उड़ रहा था। उड़ते उड़ते थका और उनके साथ एक गर्भवती फीमेल थी, मादा थी। एक आश्रय में रुका और उस गर्भवती मादा ने वहीं पर अंडे दे डाले। तो जब अंडे दिए तो कुछ समय वहां पर विश्राम किया, लेकिन एक अंडा लुढ़क करके एक मुर्गी के दड़बे में जा घुसा। थोड़े दिन के बाद क्या होगा कि मुर्गी जो थी वो गलती से अपना अंडा समझ के उसको सेती रही। सेना समझते हैं ना, गरम नहीं देती उसको सेते हैं, तो वो सेती रही। सेते 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 एक पीरियड बीता, मुर्गी से रही थी, बच्चे बाहर निकल आए अंडों में से। जब अंडों में से बच्चे बाहर निकल आए तो जो बाज पक्षी था उसका बच्चा भी बाहर निकल आया। तो वो थोड़ा सा लुक्स में अलग था, तो बाकी बच्चे उसकी शक्ल देखते कि यार ये अपने जैसा नहीं दिखाई देता है। लेकिन फिर भी अब मां तो ना होती, कोई अजीब सा बच्चा पैदा हो जाए तो थोड़ी मां मना कर देगी मेरा बच्चा नहीं। उसने तो सिया था, उसको सेया था, उसको सेती रही थी इतने समय तक, हैचिंग किया था उसको, बच्चा बाहर निकला। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा उनके साथ। अब चूंकि मुर्गी के साथ रहना था तो उसने उड़ना सीखा ही, जबकि बाज तो बहुत ही खतरनाक पक्षी होता है, तो आकाश में कितनी भी हाइट पे जा सकता है। तो बस उनके साथ दाना चुगता वहीं पर घूमता रहता था। एक दिन उस बाज पक्षी ने आकाश में दूसरे बाज पक्षी को उड़ते हुए देखा। तो अपनी मुर्गी मां से उसने पूछा कि मां, आकाश में वो कौन सा पक्षी है? तो मां ने उसे कहा, बेटा वहां ध्यान मत दो, उस तरफ मत देखो, हम मुर्गी लोग हैं, वो बहुत खतरनाक है, उसे बाज पक्षी कहते हैं, वो हमें खा जाता है, हमें मार देता है। अंत में वो बाज पक्षी का बच्चा मुर्गी के रूप में ही मर गया। हम भी शेर की औलादे हैं, लेकिन कई बार हम अपनी ताकत भूल जाते हैं। जिन क्षेत्रों में हम रहते हैं उन क्षेत्रों के कारण या किसी भी कारण से हम अपनी योग्यता, अपनी ताकतों को भूल जाते हैं और उस मुर्गी के बच्चे की तरह व्यवहार करना शुरू कर देते हैं जो कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। ये आपको तय करना, यह आपको सोचना है कि आप किस लेवल तक जा सकते हो, क्योंकि यही आपके जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है। यही चीज आपको सोचना शुरू कर दी है। एग्जाम्पल जैसे जिन्होंने अपनी योग्यता का आकलन किया और आगे बढ़ना शुरू किया, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हो रहे। विश्व की सबसे बड़ी कंपनी वर्तमान समय में वॉलमार्ट शोरूम नाम की कंपनी है। इस कंपनी के मालिक सैम वॉल्टन एक बार एक छोटे से गांव जिसका नाम था बेंटो विले, इस गांव जो कि 7,000 की आबादी का एक छोटा सा गांव, वहां पर एक छोटा सा बेन फ्रैंकलिन का फ्रेंचाइजी स्टोर खोला। कितनी आबादी? 7,000। लुनेरा की कितनी आबादी? 2,500। आपके गांव की 1,000। आपके गांव की धामनोद कितनी आबादी? 20,000। बहुत बड़ा गांव। 7,000 की आबादी के एक छोटे से कस्बे बेंटो विले से इस व्यक्ति ने अपनी छोटी सी कंपनी की स्थापना करके धीरे धीरे काम करना शुरू किया और आज विश्व की सबसे बड़ी कंपनी वॉलमार्ट शोरूम, जिसका टोटल टर्नओवर 395 अरब डॉलर के आसपास है। भारतीय रुपयों में इसको 50 गुना करके निकाल सकते हो। विश्व की सबसे बड़ी कंपनी हो चुकी है वॉलमार्ट शोरूम। मैं ये पूछना चाहता हूं कि हम इन कंपनियों के बारे में पढ़ के, इन लोगों के बारे में पढ़ के अपने जीवन के अंदर वो चैलेंजेस क्यों नहीं लाते? मालूम क्यों? क्योंकि हम शायद थिएटर में जाके फिल्म देखना पसंद करें बनिस्बत के ऐसे लोगों के बारे में पढ़ना शुरू, जानना ही नहीं चाहते कि इस प्रकार के लोगों ने जीवन के अंदर कैसे परिवर्तन किया। ईमानदारी से बताना, एक भी झूठ नहीं बोलेगा। कितने लोग इसके पहले उन किताबों को पढ़े जिससे जीवन में परिवर्तन आना शुरू? ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलो। ऐसी किताबें जिसके अंदर इन लोगों की जीवन परिचय दे रखा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने मजबूरी में से निकलकर, गरीबी में से निकलकर टॉप मोस्ट पोजीशन हासिल की।
जिन्होंने बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों से अपने जीवन को दिशा देना शुरू किया। तमाम फ्रेंड्स, क्या हम आज तक वही रहना चाहते हैं? आज जो भी ट्रेनिंग आप लोग ले रहे हैं, उस ट्रेनिंग की बेसिक्स, बारीकियां, तमाम सारी चीजें सीखना शुरू करो और उसके बाद देखना शुरू करो। मैं खुद अपना बताता हूं, अंशुल को मालूम होगा क्योंकि मेरा पुराना स्टूडेंट रह चुका है अंशुल। मैंने मात्र 4 या 5 बच्चों से अपनी क्लास शुरू की। कई लोग मुझे बोलेंगे यार मैं मेरी क्लास नहीं चलेगी, मैंने ठीक है मत चलने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान की कृपा से कंटिन्यूअस वर्क करते हुए आज हमने अपने आप को पूरी तरह से फैलाया है, एक्सपांड किया है। भोपाल इंदौर तक के लोग हमको आजकल सेमिनार के लिए बुला रहे हैं। इसके पीछे तर्क ये है कि अपने आप को विकसित करना शुरू किया। जरूरत है, समय की मांग है, आवश्यकता है। अब नहीं तो कब, आज नहीं तो कब, और तुम नहीं तो कौन, तुम नहीं तो कौन, या तुम नहीं तो कौन। एक बीड़ी छोड़नी है, चल हम तो नहीं पीते, अच्छा कितने लोग नहीं पीते और कितने लोगों ने छोड़ दी? छोड़ दी कितने लोगों ने? जस्ट जॉकिंग, मजाक कर रहा हूं। वो सब तमाम सारी चीजें जो हमारी कमजोरियां हैं, आज से, अभी से मेरे 2 फॉर्मूले याद रखेंगे। एक, पहला, आज से अपनी कमजोरियों पर लिखना शुरू करें। यह फॉर्मूला है पहला। जिंदगी में अगर वाकई अपने आप को बदलना है तो सबसे पहले लिखना शुरू करें कमजोरियां क्या है। होता है, अगर कोई पड़ोसी बोल दे यार तू तो नालायक है, तो उसको 3,500 गालियां सुनाते हो, तू नालायक होगा, तेरा बाप नालायक, तेरे खानदान पूरा नालायक। लेकिन खुद की कमजोरियां अगर खुद जानते हो तो फिर किसे गाली दो? अगर मुझ में कुछ कमजोरी है, आपको टेस्ट लेना हो तो मैं एक तरीका बताऊं। हम लोग इसे इंग्लिश में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यानी एक प्रकार से हल्की फुल्की हीन हो, 15-20 रईस लोगों का ग्रुप होना, उसमें जाके अपन लोग खड़े हो जाए। उसके बाद अपने कॉन्फिडेंस को चेक करें। वहां 90% लोगों के जो तुलनात्मक रूप से लोअर बैकग्राउंड से है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमीर या गरीब कोई जाति है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल कोई वर्ग है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ऊपर नीचे वाली कोई जाति है। मेरा सिर्फ यहां पर मानसिकता के अंतर का भेद करना मेरा मूल यहां पर मेन काम है। क्या कहना चाहता, अगर सक्सेसफुल लोग या सफल लोगों के बीच में मैंने देखा है कई लोगों को, अगर आप जाके खड़े होंगे तो ज्यादातर लोगों के हाथ से बन जाते हैं। ये बताता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर एक हल्की सी हीन भावना, डलनेस। किसी से हाथ मिला लिए, कम ऑन शेक हैंड कम ऑन, यस, तो ऐसे हाथ मिला रहे। अगर कोई बड़ा आदमी तो हाथ ऐसे दे देते, गिले मिला ले, कोई हिला ले आप। ये हमारी कमजोरी है, क्योंकि हम अपने आप पे विश्वास नहीं कर पाते। जैसे कई बच्चे आप में से यहाँ पर ऐसे बटन खोल के बैठे, क्या जरूरत है इसकी? हम पहलवान हैं, बॉडी बिल्डर हैं, क्या चाहते हैं हम लोग, क्या दिखाना चाहते हैं? और यही सोच के साथ अगर अच्छे स्थान में चले गए तो यहां तक के बटन हो जाए। ये डर है, ये डर हमें रोकता है आगे बढ़ने से। ये टेस्ट, और अगर ये है तो इसे बदलना शुरू करो। देखो कमजोरी है, मुझ में कमजोरी, मुझे मार्केटिंग नहीं आती, मुझे सेलिंग नहीं आती, मुझे हल्की फुल्की पुराने पिंचेस चलाने आते हैं, लेकिन उससे ज्यादा मुझे बेचना नहीं आता अपने आप को, मुझे एडवर्टाइज करना नहीं आता, मुझ में रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, मुझ में ये नहीं है, मुझ में वो नहीं है। और लिखो कि क्या क्या है, मतलब अपनी ताकत लिखना शुरू करो। यहां नहीं तो कहीं अकेले स्थान पर जाके बैठ जाओ और सोचना शुरू करो कि क्या दुनिया के उन सक्सेसफुल लोगों में मेरा नाम है? नहीं है? शुरू करो काम करना, आज से होट डालो, होट डालो।